तो एपिसोड 300 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान कही अब सीनियर लोगों से यानी एल्डर लोग से मदद मांगता हूँ। कहते हैं प्लीज सर मेरी मदद कीजिए, मैंने आपको पहले भी यहाँ पे मैसेज देके भेजवाया था और सामने से मैं फिर से आपको बतवाने वाला हूँ बहुत ही बड़ी यहाँ पे मुसीबत आने वाली है। तो सारे बंदे को लेकर यहाँ से निकलो, वरना भाई आप भी मरोगे, हम भी मरोगे, हम भी जानते हो, खुद भी यहाँ पे बच के चुपचाप यहाँ से निकलो यार। जो सुनते सामने से एल्डर कहता है कि यार सेम ऐसा मैसेज यहाँ पे ना मीम भी हमारे पास लेकर आई थी, उसने यहाँ पे रीजन वगैरह भी बताया था, लेकिन उसके ऊपर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। ये फैमिली की यंग लेडी ने भी तुमसे अभी अभी भाई सबूत भी मांगे कि हाँ भी सबूत बताओ जिससे हमें वाकई में यकीन हो कि ऐसा कुछ यहाँ पे कांड होने वाला है। तो हमें बताओ भाई तुम्हारे पास क्या एग्जैक्टली सबूत है। जो सुनते यान की बोलते भाई मैं आपको क्या सबूत बताऊं, मैं कुछ आपको यहाँ पे सबूत नहीं दिखा सकता, बस आपसे इतना बोलना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यहाँ पे विश्वास है, विश्वास कीजिए, जल्दी से भाई पैक वैक कीजिए, चुपचाप यहाँ से निकलिए। अगर विश्वास नहीं है तो भाई रुकिए, भाई मैं भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। जो सुनते केल्डर यहाँ पे कहता कह रहे अब तो जब ऐसी यहाँ पे बातें बोलते ना तब तो भाई हमें और भी विश्वास नहीं होता, तो हम ऐसे कैसे मैं तुझ पर विश्वास कर कुछ सबूत वगैरह भी देने को तैयार नहीं है। सामने से यहाँ पे ये कहते कि एक समय आपको यहाँ पे क्या लगता है कि मैं यहाँ पे ऐसा झूठ बोलकर सामने से ऐसा पूरा बवाल क्रिएट करूंगा कि यहाँ पे सब लोग डर जाएंगे, सबकी फटे लगी और मौके का फायदा उठा के मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगा। आपको ऐसा लगता है क्या? जो सुनते यहाँ पे ये कहता है यस भाई हमें यहाँ पे ऐसे लगता है, क्यों भाई तू ऐसा कर ही नहीं चाहता। जो सुनते यहाँ के हंसते हंसते कहता भाई यार एल्डर्स लोग भाई आपने कितने बुद्धू लोग हैं, आपको यहाँ पे मुझे गाली देने का मन कर माँ बहनों की, मतलब सामने से वाक्य में भाई मैं ऐसा कुछ करना चाहता तो मैं यहाँ पे बताता ही क्यों भाई, मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाता, आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताता, आप सब कहीं पे छोड़ के चल जाते ताकि भाई आप लोग यहाँ पे मौत हो जाए। लेकिन मैं आपकी जान बचाना चाहता हूँ, उल्टा भाई आप मेरे बारे में गलत गलत सोचते हो। जो सुनते ग्रैंड एल्डर यांग फैमिली का यान गए पे चलाते कहते साले कमीने चुपचाप यहाँ पे शांत हो जा। सबसे बड़ी बात है तू भाई हमारे जूनियर लगता है, हम तेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर है, तू हमें यहाँ पे ऐसा लेक्चर सुना नहीं सकता और माँ बहन की गाली तो बिल्कुल भी सुना नहीं सकता। एक एल्डर यहाँ पे कहते कि अभी हमें सामने से ये मालूम चला था, मैं जब मैसेज लेके आई थी कि वो जो 6 एविल किंग आते ना उसमें से जो फीमेल एविल किंग है बेलवरी डेमन किंग जिसे कहा जाता है, डेमन किंग मतलब डेमन क्वीन बेसिकली, सामने से क्या उसके तेसा जान पहचाने और उसकी नौकरानी ने लाके भाई तुझे यहाँ पे मैसेज दिया था ना कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होने लगा, ऐसा ही हुआ ना। जो सुनते यान केवल यस एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। जो सुनते यहाँ पे एल्डर कहता अच्छा भाई सामने से यंग फैमिली का यंग लॉर्ड उसकी जान पहचाने यहाँ पे 6 एविल किंग में से एक एविल किंग के साथ, ये तुझे मालूम है कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं, काफी बड़ा क्राइम है। और हमें मालूम है जो भी यहाँ पे एविल किंग्स है ना उसमें सबको भाई एक एक टाइटल दिया गया है, घोस्ट किंग किसी के यहाँ पे बोला जाता है भाई। और हमें मालूम है जो भी यहाँ पे 6 एविल किंग्स हैं उनको एक एक टाइटल दिया गया है, घोस्ट किंग, बग किंग, बीस्ट किंग, ऐसा ऐसा। सामने से जो शान भाई उनमें से एक आती है बेकुली डेमन क्वीन इसे कहा जाता है, तो बेकुलिंग मुझे बार बोलने में दिक्कत हो रहा है, मैं डेमन क्वीन इसे बोलूंगा जब ऐसा ऐसा यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो बोलता है कि आप वो 6 में से एक हो जो डेमन क्वीन है, और सामने से भाई तुझे यहाँ पे क्यों मैसेज भाई 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 तेरे साथ भाई उसका रिलेशनशिप कब से इतना हार्ड है कि सामने से भाई तुझे यहाँ पे भेज रही है। तो भाई तेरे जो कहानी वानी है ना ये इसमें बहुत ही मिस्टेक है भाई, हमें ऐसे कैसे तेरे बात में यहाँ पे विश्वास हो जाएगा, हमें वाकई में तेरे बात पे यहाँ पे विश्वास नहीं है। सामने से फैमिली की यंग लेडी भी कहती है हाँ भी हार मान जाओ, कोई एल्डर्स लोग भी तुम्हारे बात पे विश्वास नहीं कर रहे। यान का भी चुपचाप खड़ा है, ये भी सामने से कुछ नहीं बोलता। पीछे से जो लोग यहाँ पे आर्टिफैक्ट लेने आते ना अपने अपने वापस, वो यान कैसे कहते सुनो भाई कुछ मदद वदद की जाओ तो भाई, तो हम भाई हम भी काफ़ी छठे स्टेज और छठे स्टेज के ऊपर वाले भी बंदे हैं, सबक सिखा सकते हैं। जो सुनते ये बोलते ना यार आपको बीच में आने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे हमने अरेंज करके रखा है। तभी जो यान के जो गोल्डन ईगल बीस्ट था ना भाई उड़ते हुए यहाँ पर आता है, और जैसे उड़ते यहाँ पे आता है ना कुछ ऐसा इशारे से मैसेज देता है, यान के मैसेज देखते यहाँ पे हिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ वो जो वाक्य में लोग आ रहे थे ना वो बहुत ही ज्यादा पास है, कुछ ही देर में यहाँ पे अब आ जाएंगे। यान के हिल जाता है कि ऐसे कैसे भाई, सामने से उसने कहा था कि वो लोग यहाँ पे रात तक आएंगे, लेकिन भाई वो लोग अभी बहुत जल्दी आने वाले, इसलिए कहता भाई शिट भाई लेट हो गए, दुश्मन बहुत ही ज्यादा हमारे पास आ चुके हैं। जो सुनते कांग फैमिली का यंग लॉर्ड भाई उसकी यहाँ पे फटे लगती है, ये फैमिली के यंग लेडी से कहती कह रही यार सुनिए यंग लेडी हमारी फट के चालू जा रही भाई, उस यांग के बोला भाई वो पास में आ चुके हैं भाई, फट रही है मम्मी मम्मी की याद आ रही है। ये कहती शांत हो जा भाई, मैंने बोला ना भाई झूठ बोला भाई ताकि भाई हमारी फटे हमारी डाले भाई, हम लोग उसे जाल में आने वाले नहीं है। सामने से जो यान कही ना उससे पूछता बिल वो जो कि मैसेज लेके आई थी, कहता ये नौकरानी तूने तो बोला था भाई रात तक यहाँ पे आएंगे भाई, लेकिन अभी अभी मुझे मैसेज मिला भाई कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचने वाले, ऐसे कैसे। सामने से कहते हाँ भाई जिस स्पीड से लोग यहाँ पे ट्रेवल वगैरह कर रहे थे मैंने यहाँ पे अंदाजा लगाया था, और अंदाजे के हिसाब से भाई आज रात को यहाँ पे पहुंचते। जो सुनते यान के कहता कि भाई यही तो मैं पूछ रहा हूँ, तूने रात तो बोला था लेकिन भाई वो लोग अभी यहाँ पे आने वाले, ऐसा कैसे। सामने से कहती आई डोंट नो मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो यार, मुझे लगा भाई शायद रात तक आएंगे, पहले आ गए, इसमें मेरी क्या गलती है। यान का भी सोचता है शिट भाई आप क्या करें भाई, लगता है यहाँ से निकलना भी पॉसिबल होने वाला नहीं है। सामने से यहाँ पे ये फैमिली की यंग लेडी यान का ऐसे कहती है भाई मानना पड़ेगा यान का, क्या तू एक्टिंग करता बोले भाई फिल्म ले ले, ग्रैमी ले ले, गोल्डन ग्लोब ले ले, ऑस्कर ले ले भाई तू सामने से एक्टिंग के लिए। सामने से यहाँ पे तभी यहाँ पे आवाज आती है भाई, अजीब सा सेंसेशन होता है, ये लोग इशारा करता है कांग फैमिली का यंग लॉर्ड कहता है भाई अरे ये लेडी भाई मतलब ये फैमिली की यंग लेडी को देखो
तो ये भी देखते ये भी हिल जाती है, एल्डर भी देख तो भी हिल जाते, कहते अरे बाप रे तो सच में अरे आगे से देख सकते पूरा भवन जैसा कुछ आ रहा था, लेकिन 6 के 6 नहीं आते। हमें मालूम है सामने से भाई 6 में से 5 आगे निकल चुके थे, उनमें से जो लाइटनिंग एविल किंग था ना वो यहाँ पे पहुंच जाता है। देखते बिल वो पहचान जाए तो कहते भाई यार 6 में से तो लाइटनिंग एविल किंग है भाई, वो यहाँ पे पहले लगता है एडवांस में आगे आ रहा है भाई। अरे मुझे जाना पड़ेगा भाई, अगर उनमें से किसी ने मुझे देख लिया पहचान लिया ना तो मेरी मालकिन से पूछें कि हाँ भाई ये यहाँ पे एडवांस में क्या करिए, तो दिक्कत हो जाए इसलिए भाई बाय बाय इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे मैं यान का इससे पूछते शिट भाई यान का क्या करे भाई, अब तो लगता है मुसीबत में आ गए। यान का भी कहते शिट भाई क्या करूँ, उनसे कहते हैं एल्डर लोग से बाकी सबसे अब विश्वास हुआ ना भाई, अब तो आ गए, विश्वास हुआ ना। सामने से ये फैमिली की लेडी की फटी पड़ी कह रही है अरे तो सच में आ गए। यहाँ पे एल्डर्स लोग कहते हैं कि हाँ भाई आ तो वाकई में गए यार, मतलब सच में आ रहे। तो ये कहते कि अभी चलो भाई हम चुपचाप में खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते, दुश्मन यहाँ पे आ रहे तो भाई दुश्मन को जाके हमें रोकना पड़ेगा और हराना पड़ेगा। तो सारे एल्डर्स निकल जाते उनके साथ मुकाबला करने के लिए। उसके बाद सामने से यान का भी तमाशा देखते कि लो भाई अब अस्तावे से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। एक एल्डर मेंग से कहता, मेंग से नहीं भाई ये फैमिली की यंग लेडी से कहते कि हाँ भाई सुनो भाई 8 फैमिली के जो भी बंदे लोग हैं ना भाई उनको भाई सेफली बाहर निकालने की कोशिश करो, उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मैं सामने से तुम्हें संभालने को यहाँ पे देता हूँ। सामने से यहाँ पे जो 5 के 5 एविल किंग थे भाई वो सबके सब एक एक यहाँ पे पहुंच चुके हैं और उन्हीं बीच में यहाँ पे भाई मदर स्पाइडर भी थी। अब यान का कौन से स्पाइडर के बारे में बोल रहा है मैं थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। सामने से या तो ये वो भी हो सकती है जो कि भाई हमें याद है शांग सब गया था एक गुफा में पहुंच गया था, गुफा नहीं बेसिकली गड्ढे में पहुंच गया था जहाँ पे ढेर सारे स्पाइडर वाले बीच थे, उसमें भी एक बड़ी वाली थी मदर स्पाइडर, या तो हो सकती है ये आइलैंड पे गया था उस समय भी भाई यहाँ पे स्पाइडर वाले बीच थे, दोनों में से कोई हो सकता है। ज्यादा चांस भाई शांग सब जब गया था ना तो वो वाला यहाँ पे हो सकता है। तो देखते ही जाता मदर स्पाइडर वो यहाँ पे क्या करिए, इसको शायद यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। सामने से जो यहाँ पे पानी लड़की थी सुई वो भी कहती ओके भाई ये जो इविल बीस्ट है काफी यहाँ पे कमाल की मुझे लग रही है मदर स्पाइडर जिसके बारे में तुमने कहा था। और मेरे ख्याल से ऐसे बीस्ट यहाँ पे सामने से इंसान का फॉर्म भी ले सकते हैं खुद को ट्रांसफॉर्म करके, लेकिन उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट नाम के भाई एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है जो यहाँ पे नहीं, इसलिए भाई शायद फॉर्म में नहीं आ सकती। यहाँ पे जो यान के ना बुढ़ाओ लोग से पूछता है दोनों से, बुढ़ाओ मेंग से और लीडर से क्या भी आपको यहाँ पे क्या विचार है। सामने से भाई बुढ़ाओ मेंग कहता है भाई मेरा क्या विचार होगा भाई, ये ऐसा टाइम है ना जिसमें हम कोई विचार नहीं रख सकते। तुम्हारे जो भी एल्डर्स लोग हैं ना भाई मुकाबला करने गए तो हैं, लेकिन मालूम है 6ठे स्टेज के ऊपर वाले, लेकिन 6ठे स्टेज के ऊपर में जो सबसे कमजोर आता है ना वो लोग उस लेवल पे आते हैं। और जो अभी हमला करने जो एविल किंग्स है ना भाई वो 6ठे स्टेज के ऊपर का भाई काफी स्ट्रॉन्ग बंदे है, यानी उनके पीछे मुकाबला होगा तो वाकई में भाई मौत हो जाएगी तुम्हारे सारे एल्डर्स की। तो यान के बोलते तो भाई बुढ़ाऊ आप ही कुछ यहाँ पे रास्ता बताइए भाई, आपको पक्का कुछ मालूम होगा। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता है लेकिन एक से भाई सामने से तुझे विश्वास इतना क्योंकि हाँ भी वाकई में मुझे कुछ ना कुछ रास्ता मालूम होगा। जो सुनते यान के बोलता भाई आपको एक्सप्रेशन आपको कॉन्फिडेंस भाई यहाँ पे इतना खतरनाक माहौल हो चुका है भाई, सबकी जान जाने तक की भाई नौबत आ चुकी है, लेकिन आप हमेशा कहते हैं एकदम कूल हैज फक बन के यहाँ पे भाई खड़े हो जैसे कि भाई कोई टेंशन नहीं है। तो इसके पीछे कोई ना कोई रास्ता तो आपके पास होगा। बुढ़ाऊ कहते हैं कि यार कूल बन के रहने में भाई किसी का बाप का क्या जाता है, इसलिए मैं कूल बन के यहाँ पे रहता हूँ। एग्जैक्टली रास्ता वास्ते के बारे में बात करें तो मुझे उसका भी कोई आइडिया नहीं है। और अभी के लिए तुम भाई अपने सारे बंदों को लेकर यहाँ से भागने की भी कोशिश करोगे ना तो भी उनके जाल में आ जाओगे और मुश्किल से ना खाली 10% बंदे बचोगे और बाकी 90% की आपकी मौत हो जाएगी भागते भागते। जो सुनते यान के होते ना मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता, मैं चाहता हूँ सारे के सारे बंदे सेफली और जिंदा यहाँ से बाहर निकले। जो सुनते यहाँ पे बुढ़ाऊ कहता है ओके ठीक है मुझे लगता है सामने से यहाँ पे तू कैसे कुछ बोलेगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे 5 नहीं भाई 5 में से 3 यहाँ पे आए थे, 3 एविल किंग आए थे। तो कहते कि अभी तीनों पक्का भाई एविल ऐसे क्राउड के भाई मेन यहाँ पे एविल किंग्स होंगे, लेकिन अकेले आए भाई अपने साथ ज़्यादा बंदे को लेकर यहाँ पे नहीं है। तो जो इनकी मेन आर्मी ना भाई मेन आर्मी पीछे हो गया, जो डेमन लॉर्ड के बारे में तू बात करा हो सकता है भाई वो भी यहाँ पे पीछे होगा, उसको भी आने में यहाँ पे टाइम वाइम लगेगा। तो सामने से और साथ ही में जो 3 यहाँ पे उनमें से भाई बीस्ट किंग है जिसमें से एक भाई तूने मदर स्पाइडर भी देख के पहचान लिया, हो सकता है इसके पास और भी स्ट्रॉन्ग बीस्ट रहेंगे। तो मुसीबत तो आ चुका है। तो अभी के लिए भाई मैं ये सजेस्ट करूँगा भाई हमें रिट्रीट यहाँ से करना चाहिए, यानी यहाँ से निकालना चाहिए। जो सुनते यानी के बाद वही तो मैं पूछा हूँ कहाँ और कैसे। जो सुनते कहता भाई तेरे घर में, अभी के लिए भाई हमें तेरे घर के अंदर जाना चाहिए। तो यान का भी कहता है घर के अंदर, अच्छा ठीक है भाई घर के अंदर बैठकर हमसे बातचीत करने निकलते। तो वो लोग भाई तैयार थे। यहाँ पीछे से सारे बंदे जो कि आर्टिफैक्ट लेने आए थे ना उसमें से जो बुढ़ाऊ था, बुढ़ाऊ से अजूरा स्वॉर्ड वाला पूछता है कि हाँ भी बताइए भाई अब हम क्या करें। सामने से कहते भाई हम क्या करें भाई, अभी के लिए ना हम भी यान का या उसके सारे बंदों के साथ ही रहते हैं और बाई चांस मतलब उसके साथ रहेंगे, कोई मुसीबत यहाँ पे आएगा ना तो मैं यान के साथ ही चिप करूँगा और सही टाइम पे ना उसे इस मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश करूँगा कि भाई मैं भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ। और एक बार तुम्हारा तो तुम्हें भाई अपना सोचना पड़ेगा जब मुसीबत आएगा। तो जो सुनकर लोग कहते ओके ठीक है यहाँ पे ये फैमिली के लीड वो भी सारे बंदे उसके लिए निकलो निकलो भागो भागो और कोई जाके जल्दी से ना सेकंड भाई को और सबसे बड़े भाई को बता दो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कांड हो चुका है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कांड तो काफ़ी यहाँ पे बड़ा हो चुका है, देखते हैं भाई कांड से यहाँ पे कैसे बचा जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।